हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पर। आज हम लोग फिजिक्स 10th क्लास का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, उसका लेक्चर 3 करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में आपको प्रकाश के प्रवर्तन के नियम तक आपका क्लास हो गया था। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण किसे कहते हैं? तो कहता है कि पॉलिश की हुई समतल सतह को जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, उसे दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण जो होता है वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, तो उस सतह को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। यानी पॉलिश की हुई वैसी सतह जिस पर अगर प्रकाश पड़े तो वह सतह प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, तब हम उसे कहेंगे दर्पण। दर्पण जो होता है वह दो प्रकार की, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जो आपको लेक्चर 2 में समतल दर्पण किसे कहते हैं आपको उसमें परिभाषा दे दिया गया है। फिर भी हम अभी बता देते हैं कि समतल दर्पण वैसा दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। यानी जिसका परावर्तक वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। अगला है आपका गोलीय दर्पण। अगला है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग अर्थात वक्रित होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होगा, खोखले गोले का एक भाग होगा इस तरीके से। यानी आधा भाग अंदर से कलई किया हुआ रहेगा और आधा भाग बाहर से कलई किया हुआ रहेगा, तब हम इसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग अर्थात में कहता है वक्रित। वक्रित कहने का मतलब कि मुड़ा हुआ। वक्रित कहने का मतलब मुड़ा हुआ। तो ये देखिए, ये आपका क्या है? वक्रित है। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। और इधर से भी हम इसको मिला देते हैं तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। तो यही कहता है परिभाषा गोलीय दर्पण का कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग अर्थात वक्रित होता है, उसे हम गोलीय दर्पण। अगला है गोलीय दर्पण। दो प्रकार के होते हैं। यानी गोलीय दर्पण जो होता है वह दो प्रकार के, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अगर दोनों को हम एक साथ मिला दें, दोनों को अगर हम एक साथ मिला दें, सटा दें, तो यह क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण बन जाएगा। यह कौन सा दर्पण बन जाएगा? गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब कहता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अब कहता है अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई है, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए ये जो परावर्तक सतह है वह अंदर की ओर क्या है? धंसा हुआ है। इस इमेज में देखिएगा, ये जो परावर्तक सतह है वह अंदर की ओर धंसा हुआ है और बाहर से क्या किया हुआ है? कलई किया हुआ है। तो बिना कलई किया हुआ वाला सतह जो है वह परावर्तक सतह है, और यह जो परावर्तक सतह है इस तरीके से
अंदर की ओर यह धंसा हुआ है, इसलिए हम इसे कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। देखिएगा इमेज में सबका नाम दर्शाया हुआ है। अंदर वाला जो सतह है वह परावर्तक सतह है, बाहर वाला भाग जो है वह कलई किया हुआ है। यानी सिंपल भाषा में जिसका परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ है तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका उत्तल दर्पण है। अगला जो है आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण में क्या होता था कि जो परावर्तक सतह रहता था वह धंसा हुआ रहता था। इस तरीके से परावर्तक सतह जो है वह धंसा हुआ रहता था, तब हम कहते थे उसको अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस इमेज में देखिएगा, इस इमेज में देखिएगा कि जो परावर्तक सतह है वह क्या है? तो उभरा हुआ है, उठा हुआ है। यानी इसको हम उभरा हुआ भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उठा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कहता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये देखिए एरो का निशान देकर लिखा हुआ है, ये परावर्तक तल है यानी परावर्तक सतह है। यह देखिए बाहर की ओर इस तरीके से उठा हुआ है, बाहर की ओर, इसीलिए हम इसे कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। और देखिए अंदर वाला भाग यानी जो धंसा हुआ भाग जो कलई किया हुआ है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह है वह धंसा हुआ रहेगा और उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह है वह उभरा हुआ रहेगा। या फिर हम यह कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में कलई किया हुआ भाग, कलर किया हुआ भाग बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण में जो कलई किया हुआ भाग क्या रहता है? धंसा हुआ। और अवतल दर्पण में कलई किया हुआ भाग उठा रहता है और उत्तल दर्पण में कलई किया हुआ भाग धंसा रहता है। चलिए तो आज का क्लास इतना ही तक समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।